नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी की परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं वो वाक्य शुद्धि में ही गलत हो रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है जिसमें वाक्य शुद्धि के उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि 2021 या 19 की परीक्षा में या 2015 की परीक्षा में पूछे गए हैं। और आज के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा प्रश्न हिंदी में वाक्य शुद्धि वर्तनी त्रुटि से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पेड लिंक। तो इसमें सभी पूर्व परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न है और वाक्य शुद्धि के प्रश्न है। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद गलती करना मना है। वैसे वाक्य शुद्धि के प्रश्नों में गलती करना ही मना होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाया, स्पेशल ट्रिक, स्पेशल फॉर एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है ताकि आप इनको देख लें और आत्मसात करने का प्रयास करें। तो देखिए वाक्य शुद्धि जो है वो ये नहीं है कि एक दिन की तैयारी है, केवल एक चैप्टर वाक्य शुद्धि नहीं है। कहने को तो वाक्य शुद्धि एक टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन वाक्य शुद्धि जो है वो संपूर्ण व्याकरण को समाहित किए हुए है। वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न सारे के सारे तभी सही होंगे जब आपको हिंदी व्याकरण पर कमांड होगा। हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्नों यानी कि सभी टॉपिक आपको तैयार होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग स्पेशली, वचन स्पेशली, काल, अव्यय, कारक, क्रमबद्धता, पुनरावृत्ति और स्पेशली वर्तनी, ये सब चीजें जब आपको तैयार होंगी तब जाके आप वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को 100% सही करने का सामर्थ्य बना पाएंगे। फिर भी अब इतने कम समय में 15 दिन का समय बचा हुआ है या कम समय बचा हुआ है तो आपको पूरा व्याकरण हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में पूरा व्याकरण से प्रश्न नहीं पूछा जाता है और इसीलिए सभी छात्र पूरा व्याकरण पढ़ते भी नहीं। लेकिन वाक्य शुद्धि जो पूछा जाता है उसी में सारा व्याकरण निचोड़ लिया जाता है। तो यहां पर देखिए कुछ ट्रिक मैंने बताया है। जो हिंदी भाषी छात्र वही हिंदी को चुनेंगे, बाकी छात्र तो इंग्लिश करेंगे। तो हिंदी भाषी छात्रों के लिए ट्रिक काम करेगा, क्योंकि वो दिन भर हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में सुनते हैं। जो भी किताब अखबार वगैरह पढ़ते हैं वो सब हिंदी में पढ़ते हैं। तो उनके अवचेतन मन में कुछ वाक्य रहते हैं। तो उन वाक्यों के आधार पर अगर उससे कुछ अलग वाक्य उनके सामने आता है तो उन्हें लग जाता है कि कुछ अजीब है, कुछ अलग है, कुछ गलत है। तो वो हिंदी भाषी छात्र इसमें वाक्य शुद्धि के कुछ प्रश्नों को पकड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे इन सभी ट्रिकों को अगर वो फॉलो करें। तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया, वाक्य शुद्धि एक दिन का टॉपिक नहीं है। तो जो वाक्य पढ़ने में अटपटा लगे, ये वाक्य केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ट्रिक है। जो किसी अन्य क्षेत्र से भाषा से जुड़ा होगा तो उसको तो सारा वाक्य अटपटा लगेगा, उसकी बात ही अलग है। तो जो वाक्य पढ़ने में अटपटा सा लगे, जो ही पढ़ते पढ़ते आपकी गाड़ी लगे कि रुक गई, ये क्या हो रहा है, तो समझ जाइए जो ही आपकी पढ़ने की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए तो समझ जाइए कि वहीं पे गड़बड़ी है। वाक्य त्रुटि से पहले वर्तनी त्रुटि वाला टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। वर्तनी त्रुटि सबसे पहले सीखिए, क्योंकि वर्तनी वाक्य त्रुटि में भी वर्तनी त्रुटि का भी ध्यान रखा जाता है। जहां जिस वाक्य में जिस स्थान पे वर्तनी संबंधी कोई त्रुटि पाई गई, व के जगह पे ब, छोटी की जगह पे बड़ी ई, छोटा ऊ की जगह पे बड़ा ऊ, स, छोटा सा की जगह पे बड़ा सा, मूर्धन्य सा, ये सारी बातें जहां भी गलत पाई गई वहीं वो वाक्य का अंश गलत हो जाएगा, वो वाक्य गलत हो जाएगा। और वर्तनी त्रुटि को ही प्रथमतः टिक करें। टिक करेगा मतलब अगर आपको वाक्य में लग रहा है कि यहां भी गड़बड़ी है, यहां भी गड़बड़ी है, तो जहां पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है उसी वाले हिस्से को आप सबसे बड़ी गलती मान लीजिएगा। अब देखिए तीसरा ट्रिक यहां पे आपके सामने है। देखिए एक एक शब्द को, ये मेन ट्रिक है, देखिए इसको मैंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के चलते मैंने देखा अधिकांश छात्रों के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मत पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि ये वाक्य शुद्ध करना है, यानी कि वो धीरे से कहीं गलती छुपा देगा और जल्दी में आप उस गलती को भी सही पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी। तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। देखिए याद रखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आराम से पढ़िए, बस ध्यान से पढ़िए, लेकिन तेज तो पढ़ना ही है, क्योंकि सारा समय आपको हिंदी में ही तो बचाना है। हिंदी में बचाए गए समय को ही आप रीजनिंग और मैथ में लगाएंगे। तो तेज तो पढ़ना ही, लेकिन एक एक शब्द को, जैसे ये लिखा है तो ऐसे पढ़ना, बस कुछ गलत सा लगे उसे टिक कर दे, उसे सही करने में समय नुकसान न करे, ऐसे पढ़ना है, लेकिन तेजी से पढ़ना है। यानी किसी शब्द में गलत हो सकता है ये मान के चलना है, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इस नियम को खास तौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे स्टार लगाया है। बस कुछ गलत सा लगे उसे टिक कर दे और सही में उसे सही करने में समय नुकसान न करे। कहने का मतलब वाक्य के जिस हिस्से में गलती लगे बस
उसे विकल्प से ढूंढिए, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कहां पर त्रुटि है। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछ रहा है कि कहां पर त्रुटि है। तो बस जहां पे लग जाए, बस कुछ कम बड़ा कमाता रहे, तो बस यही देख लीजिए किस विकल्प पे, उसको टिक कर दीजिए। अब उसके जगह पे क्या होगा ये सोचने में समय नुकसान मत करिए, क्योंकि देखिए यहां पर एक स्टोरी है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, सबको पता भी होगा कि एक चित्र था, किसी चित्रकार ने एक चित्र बनाया, उसे एक चौराहे पर लगा दिया और उसमें नीचे लिख दिया कि इसमें गलतियां ढूंढे। जब वो शाम को पहुंचा तो पूरे चित्र में गलतियों की जगह पे निशान लगाया गया था, यानी पूरा चित्र गलतियों से भरा हुआ था, यानी लोगों ने हर जगह निशान लगाया था कि यहां गलती है, यहां गलती है, यहां गलती है। तो फिर अगले दिन उसने क्या किया, वैसा ही दूसरा चित्र बना के फिर लगाया और उसमें नीचे लिख दिया कि इस चित्र में गलतियों को सुधार करें। तो इतना लिखने के बाद जब उस शाम को पहुंचा तो उसमें कोई सुधार नहीं था। इससे आपको यह सीख मिलती है कि किसी चीज में गलतियां निकालना आसान है, बल्कि उस गलती को सुधारना कठिन होता है। तो वैसे ही जब आप वाक्य में देगा कि कौन सी जगह पे गलती है वाक्य में, तो आपको गलती पकड़ना तो आसान होगा, और उसमें कैसे उसे शुद्ध करें ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन एग्जामिनर बस जब यही पूछ रहा है कि गलती कहां है, तो बस आप गलती बताइए, आगे बढ़िए। उसमें सुधार करने और क्या इसके जगह पे होगा ये सोचेंगे तो आपका समय झूठ मूठ का नुकसान होगा। बस आपको जो ही लगे कि यहां पे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, बस टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्या उसके जगह पे होगा ये सोचने में समय नुकसान मत करिए। इस पर भी मैंने स्टार लगाया, इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी कभी आपको लग सकता है कि इस वाक्य में यहां भी कुछ गलत है और यहां भी कुछ लग रहा है कि गलत है, तो इन दोनों में किसको टिक करें। तो दो गलतियों में जो सबसे बड़ी त्रुटि आपकी नजर में उस समय आपके मानसिकता के हिसाब से है, उसी को ही टिक करिएगा। अगर दोनों में एक जगह वाक्य संबंधी कुछ गड़बड़ी है, व्याकरण संबंधी, और एक जगह वर्तनी संबंधी गड़बड़ी है, तो वर्तनी संबंधी बड़ी गड़बड़ी को ही आप टिक करिएगा, यानी कि वर्तनी में अशुद्धि ही बड़ी गलती मानिएगा। अगर वाक्य व्याकरण संबंधी दोनों जगह गलत लग रहा है, तो आपको ज्यादा बड़ी गलती जो लगे उसको टिक करिए, क्योंकि आपकी नजर में दोनों जगह गलत है, लेकिन एग्जामिनर की नजर में वो एक ही जगह गलत है। एक जगह जो गलत आपको लग रहा है वहां पे काम चल जाएगा। देखिए अब हिंदी भाषा के लिए फिर ठीक छठवां क्या है, तो सबसे कठिन विकल्प परीक्षा में जो आपके आएगा वो ये रहेगा, क्योंकि 4 विकल्प रहेगा कि 1 नंबर पे गलती, 2 नंबर पे गलती, वाक्यांश के तीसरे हिस्से में गलती, पहले हिस्से में गलती, दूसरे हिस्से में गलती, और एक विकल्प में लिखा रहेगा कि कोई त्रुटि नहीं, या लिखा रहेगा परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कोई त्रुटि नहीं वाला ही विकल्प जो होता है वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि आप गलती ढूंढते ढूंढते इतने आदी हो जाएंगे कि सही भी वाक्य लिखा रहेगा तो आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ त्रुटि होगी, और उसमें आपने त्रुटि ढूंढ दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये कैसे सही होगा कि आप कोई त्रुटि न रहे तो आप समझ जाएं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं, 10-20 प्रश्नों की नहीं, 100, 150, 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस। और इन प्रश्नों की केवल एक बार प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो परीक्षा पूर्व उसका रिवीजन भी आवश्यक है। तो ये परीक्षा से ठीक पूर्व वाला समय तो चल ही रहा है, ये रिवीजन वाला ही समय चल रहा है। जो एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा है 22 में हो रही है जनवरी में, तो ये परीक्षा पूर्व ये समय 15 दिन बचा है, तो परीक्षा पूरा आप रिवीजन ही करिए। तो ये सारे टिक थे। अब देख लेते हैं एसएससी जीडी की पूर्व परीक्षा में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि 2021 या 19 या 15 में पूछे गए हैं। तो संपूर्ण पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड लिंक है, उससे जाकर आप इसके जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न यहां पर लिखा है। देखिए अगर आपको लगे कि वीडियो तेज चल रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिएगा प्रश्न आने के बाद, ताकि आप अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आपने जो आंसर बताया था वो सही है या गलत है। क्योंकि मैं रुकूंगा बार बार 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, और लंबे वीडियो आप पसंद नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को भी मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। अगर पहला पार्ट अगर आपको पसंद आया, लाइक ज्यादा आया, कमेंट करेंगे आप लोग कि इसका दूसरा पार्ट, तभी दूसरा पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो पहला पार्ट बना के मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण, ध्यान से मैंने बताया था 2 कम से कम सारे ट्रिक भूल जाए तो एक ही ट्रिक याद रखिए, 2 ट्रिक, कि एक एक शब्द को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। जल्दी से निकल जाएंगे तो गलती भी को भी आप सही पढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको सही पढ़ने की आदत है। तो यह पुस्तक का 9वां संस्करण, संस्करण नहीं, यह संस्करण लिखा है, तो यहीं पे गलती है। तो इसका वास्तव में क्या होगा, संस्करण कैसे लिखा है, यह सब मत सोचिए, बस ये देखिए कि संस्करण कहां लिखा है। तो यहां लिखा है बी को आप टिक कर दीजिए, काम हो गया। देखिए बी को टिक कर दीजिए, घर पे आके मिलाइएगा कि संस्करण कैसे लिखा जाता है। परीक्षा में इतना समय नहीं है,
चोर सेध मारे पकड़ा गया, पढ़ते ही अटपटा सा लगेगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ते ही समय अटपटा लगेगा। चोर सेध मारे पकड़ा गया, तो यहां पे शुद्ध बताना है। यहां पे ऊपर कुछ लाइन लिखा था, मैंने काट दिया है, जिसमें लिखा होगा कि इसमें इसको प्रतिस्थापित करके यानी कि इसका सही रूप कौन सा है चारों विकल्प में वही बताना है। तो चोर सेंध मारे पकड़ा गया, कि चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, कि खोदते पकड़ा गया, कि करते पकड़ा गया, कि तोड़ते पकड़ा गया। यानी सेंध क्या किया जाता है, लगाया जाता है, कि खोदा जाता है, कि किया जाता है, कि तोड़ा जाता है। तो आपको जो सही लगे, तो चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, चोर सेंध लगाते हैं, आंसर हो गया ये। देखिए सारे परीक्षाओं की डेट भी यहां लिखे हैं, कहां कहां पूछा गया था। झूठ बोलना पाप है, तो झटके मत पड़िए। झूठ, सब शब्दों को एक थोड़ा शक की निगाह से देखिए। तो झूठ नहीं होता है, झूठ होता है, ठठेरा ठ। तो हमारा आंसर हो गया ये। ऐसे ही पड़ेगा प्रत्येक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक सही लिखा है ना, ये नजर से देखिए गलत तो नहीं है। प्रत्येक भारत, झटके में नहीं देखेंगे तो भारत वसी लिखा रहेगा, वासी पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि एक एक शब्दों को ध्यान से लेकिन तेजी से देखते हुए आगे बढ़ना है। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होनी, रुक गया यहां पे गाड़ी, होनी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए बस कुल मिला के, लेकिन ये यहां पे गड़बड़ी है। तो इसको हम लोग 2 कहेंगे या 3 कहेंगे, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है। कभी कभी हो जाता है कि 1 नंबर यहां लिख दे रहा है, 2 नंबर यहां। तो आप देख लीजिएगा, अगर शुरुआत में यहां नंबरिंग नहीं है यानी कि नंबरिंग लास्ट में लिख रहा है। अगर यहां पे शुरुआत में नंबरिंग है तो समझिए कि नंबरिंग शुरू में लिख रहा है। यहां पे कोई नंबर नहीं है यानी नंबर लास्ट में लिख रहा है, और यहां पे हमें गड़बड़ी है तो इसका नंबर जो है लास्ट में है, यानी 3 नंबर गलत है। 3 को आप टिक कर दीजिएगा। ग्रुप डी में जैसे होता है, इसको ढूंढने के बाद भी 3 को विकल्प 3 में सी में नहीं लिखा है, देखिए बी में लिखा है। तो थोड़ा यहां पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे ग्रुप डी में होता है कि बी वाला में 2, 2 वाला में डी, डी में सी लिखा रहता है, वैसे ही इसमें भी है। तो थोड़ा यहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आंसर हो गया बी, यानी होनी के जवाब पे देखिए यहां पे लिख दिया है होना चाहिए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, झटके में पढ़ेंगे तो हो सकता सही लगे। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किसके नाम पर नहीं, किसके नाम से लिखा गया है, यानी कि यहां पर गड़बड़ी है, नाम पर। तो कहां लिखा है, नाम पर, यानी विकल्प डी हमारा आंसर है। देखिए आंसर है डी, पर की जगह पर से होगा। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य देश की चौमुखी प्रगति होना चाहिए कि होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा आंसर होता है विकल्प ही, यानी कि रटे रही, होना होनी में ज्यादा गड़बड़ी आ रहा है। तो जब आप किसी भी किताब से पढ़िएगा, कहीं से पढ़िएगा, तो जो गलती आए तो आप कहीं पे नोट करते चाहिए, होना डैश होनी, होना होनी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, होना होगा कि होनी। तो इसी तरह जितने प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में होता चला जाए कि होना होनी में गड़बड़ी होता है, व में गड़बड़ी होता है, छोटा सा बड़ा सा में गड़बड़ी होता है। तो थोड़ा दिमाग में आपका मेकअप होता चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस ज्यादा करिए। इसमें विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की नहीं किया, यानी कि यहीं पे गड़बड़ी है। तो ये किसमें अभिनंदन पत्र अर्पित की, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर के किसी में अर्पित की लिखा है, की नहीं बल्कि किया होगा। देखिए डी के आगे थोड़ा सा व्याख्या मैंने लिख दिया हिंट के लिए। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने, ऐसा सब लिखा रहेगा ऊपर। तो यहां से शुरू होगा, नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है। तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक के खुद से उत्तर बताने का प्रयास किया करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखा करिए। तो यहां पर आंसर होगा, नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर नहीं, छात्रों के सर के ऊपर नहीं था, छात्रों पर था। के ऊपर के जगह पर होगा पर, छात्रों पर था। देखिए यहां लिखा है पर। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। देखिए केवल आप ही यह कार्य, केवल मतलब होता है एक, केवल आप, यानी केवल आप जो है पढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता है। या इतना बस कहते हैं हम, आप ही पढ़ा सकते हैं, आप ही पढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता है। या ये कहिए कि केवल आप पढ़ा सकते हैं, यानी कहिए केवल आप पढ़ा सकते हैं, या ये कहिए कि आप ही पढ़ा सकते हैं। तो जब ऐसा तुलनात्मक रूप से हो जाए तो आप ही को गायब कर दीजिए। ही कोई शब्द अच्छा सा नहीं है, ही को गायब कर दीजिए। केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो किसमें लिखा है, केवल
केवल आप ही, इतना अगर जहां भी गड़बड़ी होगा, चाहे आप में चाहे ही में, दोनों ही इसमें लिखा है, तो आप कुल मिला के बी हमारा आंसर होना ही है। केवल कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगर कोई त्रुटि ना लगे तो इसको टिक करेगा। इसी को मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा विकल्प है, क्योंकि इसको जल्दी कोई टिक नहीं करना चाहता है। सबको कहीं ना कहीं गलती दिखती है, क्योंकि गलतियां निकालना आसान होता है। कई रेलवे के कर्मचारियों, वीडियो को रोक दिया करिए क्योंकि मैं तुरंत व्याख्या पर आ जाता हूं। कई रेलवे के कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी। जैसे था एक प्रश्न में आता है, बच्चों को काट कर सेब खिला दो कि सेब को काट कर, यानी सेब को काटना है कि बच्चों को काटना है। सेब को काट कर बच्चों को खिला दो या बच्चों को काट कर सेब खिला दो। तो वैसे ही यहां पर है कई रेलवे कर्मचारी, रेलवे के, अब फिर यहां पर आएगा कई कर्मचारियों की, यानी इस वाले हिस्से में गड़बड़ी है, यानी हमारा आंसर एक होगा जो कि विकल्प डी में है, ए में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। कभी कभी लगेगा कि कोई त्रुटि नहीं है और त्रुटि रहेगा, कभी कभी लगेगा कि इस हिस्से में त्रुटि है, वहां पे आंसर यह भी निकल सकता है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो ऐसा कब होगा? जब सही आंसर तक पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। देखिए, नदियों के जगह पे होगा नदियों में। नदियों में बाढ़ ने, नदियों में जो बाढ़ आती है, कई ढेर सारी भारत में नदियां, विश्व में नदियां हैं, तो नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, यानी एक में गड़बड़ी है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, न कि ए। मालिन ने माला गूंथ लिया, तो यहां पे कहां गड़बड़ी है? तो मालिन ने माला गूंथ ली रहेगा, लिया नहीं, गूंथ ली। मालिन ने माला गूंथ ली, मालिन ने माला गूंथ ली। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट। अब देखिए, अगर आपको लगता हो कि मान लीजिए परीक्षा, आपको लगता है कि री में छोटी का मात्रा रहना चाहिए और यहां भी लग रहा है कि ट होना चाहिए, तो दो जगह हो तो आप हमेशा जो है बड़ा, जो आपको लगे कि कंफ्यूजन कोई है ही नहीं, जिसमें आपके हिसाब से लगे कि कंफ्यूजन है ही नहीं, उसको टिक करेगा। संतुष्ट ट होता है, ठ नहीं होता है। संतुष्ट, तो यानी संतुष्ट किसमें लिखा है, किसमें लिखा है? यहां लिखा है नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। रमा देवी एक विद्वान महिला थी, तो आपने वर्तनी शुद्धि में पढ़ा होगा या स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पढ़ा होगा कि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, यानी कि महिलाओं के लिए विद्वान नहीं बल्कि विदुषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विद्वान जहां लिखा वो गलत होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए, विदुषी। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो आपको लग सकता है कि डी में गड़बड़ी होगा, धीरे धीरे पुस्तक, या सोहन की बहन धीरे पुस्तक पढ़ती है, या सोहन की बहन पुस्तक धीरे धीरे पढ़ती है, ऐसा कुछ लग सकता है। लेकिन यहां पर हमारा आंसर है बी, कोई त्रुटि नहीं, यानी ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा विकल्प ही है कठिन विकल्प, कोई त्रुटि नहीं। अन्य वर्षों के समान इस वर्ष ऐसे यहां पे थोड़ा वर्ष लिखने में, प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुआ है, आपके परीक्षा में सही था, मी नहीं है, ये भी है, ये सही है। इसके बाद आप चेक करिए, अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, कहां गड़बड़ी है? अन्य वर्षों मैं बोल रहा हूं लेकिन लिखा है वर्ष। अन्य, अन्य का मतलब कई ढेर सारे, तो अन्य वर्ष नहीं, वर्षों होना चाहिए। अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी, जैसे अन्य वर्षों के समान इस वर्ष भी एसएससी जीडी की परीक्षा हो रही है, अन्य जो है बहुवचन है। आंसर हो गया बी। देखिए बी में लिखा था एक नंबर। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो आप वर्तनी शुद्धि का ध्यान देंगे तो आराम से उत्तर दे ले जाएंगे। मालिक मजदूरों का शोषण, यहां पे मूर्धन्य सा होता है, यानी हमारा शोषण जिसमें लिखा हो वो गलत होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, शोषण ऐसे लिखा जाएगा। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, गायकी नहीं होता है बल्कि गायिका होता है, प्रसिद्ध गायकी नहीं है, गायिका है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा किसमें? ये तीन में है तो तीन है, विकल्प बी में, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। देख कुछ कुछ स्थानीय भाषाएं होती हैं तो स्थानीय लोगों को लगेगा कि सही है, लेकिन उसमें गड़बड़ी होती है। कई दिनों की बदली के पीछे, पीछे ये शब्द सही नहीं है, कई दिनों की बदली के बाद,
कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है, यानी हमारा आंसर जहां पे पीछे लिखा होगा वो होगा। तो पीछे किस में लिखा है? इसमें लिखा बदली के पीछे, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, तो हाथ में यहां पे गड़बड़ी लग रहा है। मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया, में नहीं रहना चाहिए था, में गड़बड़ी है, यानी में किस में लिखा है? हाथ, हाथ का है उसके हाथ में, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया। तो देखिए यहां पर कवि यह भी कह सकता था, कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया, यह भी कह सकता है कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया। मां यहां पे भी लिखा लेकिन भा है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा, सुंदर शब्द या शोभा शब्द एक ही है, समझ सकते हैं कि पर्यायवाची है, या ये कहें कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया, या ये कहें कि कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया। तो कुल मिला के सुंदर और शोभा जहां लिखा होगा यही के आसपास में गड़बड़ी है। तो ये दोनों एक ही वाक्य विकल्प में लिखा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है कि कहां गड़बड़ी है, डी ही में गड़बड़ी है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। संदिग्ध ध ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यहां पे एडिटिंग में ऐसा है, ऐसे लिखा जाता है संदिग्ध। तो आप इसको सही समझिएगा, यहां पे गलती नहीं है। अब इसके बाद आप चेक करिए, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता होगा, ऐतिहासिकता नहीं ऐतिहासिकता, यानी यहां पे गड़बड़ी है, आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तुत पंक्तियां, देखिए मैंने जल्दी में पढ़ दिया प्रस्तुत पंक्तियां, लेकिन लिखा है प्रस्तुत, ये कोई एडिटिंग की गड़बड़ी नहीं है, ऐसा ही परीक्षा में लिखा हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां नहीं, शुरू में ही पकड़ में आ गया कि प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत होता है। तो प्रस्तुत किस में है? एक में, एक किस में है? तो विकल्प बी में हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए प्रस्तुत ऐसे लिखा जाता है। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। देखिए यहां पर बहुवचन है इसलिए आते हैं सम्मान सहित लिखा गया, आते हैं, लेकिन स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं, स्कूल के सभी विद्यार्थी, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, के रहना चाहिए, यानी कि ये कहां पर है स्कूल का किस में है? तो एक में है, एक किस में है? तो बी में हमारा आंसर हो जाएगा बी। बस ऐसे ही आप मतलब रखिएगा, आंसर टिक करने से क्या सही होगा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। मैं उसकी बुद्धिमानता से, बुद्धिमानता कोई शब्द ही नहीं है, बुद्धिमानी कहिए या बुद्धिमता कहिए, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं, यानी यहां बुद्धिमत्ता में गड़बड़ है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। आप वर्तनी त्रुटि को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो अलग ही टॉपिक है। वाक्य शुद्धि से तो 2-3 प्रश्न आता ही है, और वर्तनी त्रुटि से भी प्रश्न ज्यादा आते हैं, 2-3 मान के चलिए। 25 थे तो 2-3 आते थे, 3-3 दोनों से, लेकिन अब 20 प्रश्न तो कम से कम 2 वाक्य शुद्धि से और 2 वर्तनी त्रुटि से तो रखा हुआ है आपका, इससे कम नहीं आएगा। उसको प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन शब्द है, उसको नहीं बल्कि यहां पर उसके रहेगा, तब अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसके प्राण निकल गए, यानी कि हमारा गलती है विकल्प ए में। मेला में बहुत चीजें बिकती हैं, मेला को यहां नहीं बल्कि यहां पे लिखेंगे मेले में बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीजें बिकती हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा मेला, मेले में, यानी कि मेले होगा, यानी डी में गड़बड़ी है, मेला में नहीं होगा बल्कि मेले में, आंसर हो गया डी। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो पौरुषत्व कोई शब्द नहीं हुआ, पुरुषत्व होगा, पुरुषत्व, उसने अपना पुरुषत्व प्रमाणित कर दिया, यानी यहां पे गड़बड़ी है, विकल्प सी में हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। पुरुषत्व ऐसे लिखा जाएगा, पौरुषत्व नहीं, पौरुष शब्द होता है और पुरुषत्व शब्द होता है। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए, बूझना समझना नहीं, समझना बूझना, बस थोड़ा सा ये उल्टा क्रम में लिख दिया गया है, तो बूझना समझना नहीं बल्कि समझना बूझना चाहिए। तो यानी कुल मिला के यहां पर सी में गड़बड़ी है, आंसर हो जाएगा सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऐसा 2015 में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता था, कौन सा वाक्य शुद्ध है, या दिए गए विकल्प में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। लेकिन 2021 में भी ऐसे प्रश्न परिपाटी पर कुछ प्रश्न पूछे गए, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर तो 1 2 3 4 ऐसे ही करके लाइन में दिया गया रहा था प्रश्न। मैंने मौसमी को बुलाई, बुलाई नहीं रहेगा, गलत है। मैं मौसमी को बुलाई, मैं नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा, मैंने मौसमी को बुलाया, डी सही रहेगा। प्रायः सभी लोग, देखिए
प्रायः का मतलब एक अंदाजन मान लिया जाए, प्रायः का मतलब ये काम प्रायः होता है, तो मान लेते हैं 95%, लेकिन सभी का मतलब होता है 100%। प्रायः का मतलब हो गया अगर 95%, तो सभी का मतलब हो गया 100%। तो दोनों बातें एक साथ नहीं कहा जा सकता कि प्रायः सभी, प्रायः भी बोल रहे हैं और सभी भी बोल दिए, तो यहां पर सभी को हटा दीजिए, कोई एक ही रख सकते हैं, दोनों में से जो भी रख लीजिए। तो यहां पे हम प्रायः ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं जिसको सभी लोग समझे, इसलिए मैंने सभी को हटा दिया। प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते, यानी सभी गलत है। कुल मिला के चाहे प्रायः रखिए चाहे सभी रखिए, ये दोनों ही शब्द एक ही विकल्प में, इसलिए आप आंसर के लिए कोई दिक्कत नहीं, बी ही आंसर किसी भी तरीके से हो जाएगा। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, बहुत असम्मानजनक लग रहा है अध्यापक के लिए। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, ने रहेगा, परसर्ग रहेगा, विभक्ति रहेगा, क्या? तो ने, अध्यापक के बाद ने रहेगा, यानी कि एक में हम गड़बड़ी मान लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा एक। अध्यापक ने। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहां पर आवश्यकता होता है, ये आवश्यकता लिखा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए आवश्यकता होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक से जुड़ना है तो हमारा पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक का बैच चल रहा है, और ये इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी इसका दूसरा और तीसरा पार्ट है, क्योंकि इसके बाद भी ढेर सारे प्रश्न हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन मैं इस डर से नहीं बना रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। 200 से ज्यादा प्रश्न स्लाइड यहां पर हैं, तो मैं 3 पार्ट में अगर बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।